Hello everyone, how have you been? I hope you are doing well. So today's video is going to be a little honest, a little raw. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे. इम्पॉर्टेंट नहीं बट काफियों के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है. पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ, आई एम नॉट समबडी हू इज अगेंस्ट रिलेशनशिप्स, बट यही है कि आजकल जो मार्केट में चल रहा है ब्रेड क्रम्बिंग, घोस्टिंग और काफ़ी अटपटे से नई नई जो वर्ड्स आए हैं, इन सब से यही पता चलता है कि लॉयल्टी नाम की चीज़ बची नहीं. और मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को, लोगों को ऑनलाइन ब्रेकअप से जूझते हुए, डिप्रेशन में जाते हुए देखा है. कितने लोग ओवरकम कर जाते हैं नो डाउट, बट काफ़ी लोग वहीं पे फंसे रह जाते हैं, जिससे उनके करियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट होता है. यू ऑल शुड नॉट डू दैट, और ये अवॉइड करने के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं. एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो. अगर आपको थोड़ा सा भी इंसाइटफुल लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. लेट्स गेट स्टार्टेड. At this age, a lot of people are not clear what they want entirely, and you might not be either. So you end up facing toxic behaviors like ghosting, benching, breadcrumbing, gaslighting, and many more. I will put the definitions here, you might see, because they have many more options. सो वही होता है. और आजकल इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि नो बडी इज़ क्लियर अबाउट देयर इंटेंशंस, और हर इंसान किसी ना किसी को चीट कर रहा होता है, किसी ना किसी को टॉक्सिसिटी दिखा रहा होता है, क्योंकि हमें लगता है कि अटेंशन के कारण यही एक चीज़ है. सो वी एंड अप फेसिंग दैट थिंग एंड वी एंड अप थिंकिंग दैट ओके दिस इज़ इट, यही होता है हर में. और हम अपना काफ़ी प्रीशियस टाइम गवाते हैं जब तक हमें मालूम पड़ता है कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर अस. इट्स टू लेट टू इवन वर्क ऑन आवर करियर. वी डोंट हैव एनर्जी दैट मच, और हमारा काफ़ी टाइम फिर उससे ओवरकम करने में पड़ता है. सो फर्स्टली, इफ़ यू आर समवन डूइंग दिस टू समवन, प्लीज़ स्टॉप. बिकॉज अपने दिल से पूछो, पढ़ाई दिल का, इफ समथिंग ऑफ दिस हैपन्स टू मी, हाउ विल आई फील, सो दैट यू डोंट एंड अप डूइंग मेकिंग समवन फील हाउ यू हैव फेल्ट. Because of social media and dating apps, it's too easy to block someone and just walk away. आज हमारा किसी से नहीं बना, हम ऑनलाइन किसी से बात करें 4 इंसान से, हमारा नहीं बना, हम तुरंत ब्लॉक करते हैं, हम मूव ऑन करते हैं. इट्स वेरी ईजी. तो आपका कभी वो इंटेंशन रहता ही नहीं है कि इसको पक्का करना है. यू आर लाइक ये तो ऐप में मिली है, तो हम इंटेंशन भी ऐप जैसा ही रखते हैं, बात करते हैं एंड देन विल मूव ऑन. हो सकता है सामने वाला सीरियस हो जाए. एटलीस्ट आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप किसी के साथ मत करो, आपको पता है कैसा लगता है. एंड द सोल्यूशन इज, इफ़ यू नो योर इंटेंशंस आरंट क्लियर फ्रॉम डे वन, don't move forward. Don't give false hope to anybody. If you are not sure and you think the other person is sure, try to avoid them as much as possible. If you have the capacity, audacity to confront that person, you should definitely do that. That okay, see, I am not into this, and you can just back off right now because it's not too late. If things go south and your heart breaks, it takes a massive toll of time, energy of your life to recover from that. If you were moving in a momentum towards a particular thing, even when you were in a relationship at that time, and some things go wrong, you guys have a fight, or you guys try to just end up things between yourselves, I think your personal life also suffers, your career also suffers in that. It gets 2 to 3 months back. If your heart breaks, some people might even slide into depression. Not everybody has the same way to handle heartbreak. Some bounce back, but many are left behind, which cause deep regrets later in their life, because there is going to come a time जब उन्हें लगेगा कि okay, this is not something that I wanted, but I have lost so much time and energy at my past that I am not able to concentrate in my future matters. So if you are focusing on becoming successful first, at last you will attract a person matching your wavelength and your vision, so you both can do well in your life. And cheating and non-cheating, this line is very thin, which normal people end up crossing very, very easily. In the age of distraction, in today's environment, loyalty feels like a hidden gem. If someone is loyal to you, you feel like, oh my god, it's so much, but it's literally the bare minimum. They tend to believe that loyalty is such a big thing because, yeah,
we are so attention deficient, we have so many temptations, we have so many lusts in today's life, and the situation is alarming. Between casual flirtings, casual dates, physical attraction has become something that is very common in youth today. People are being cheated on in yet another way. Youth is into bad websites where they are filling up their temptations. The problem is we don't know what cheating is. If you are giving false hope to somebody, you are going on a date with them and you are doing every damn thing that a couple does, and at the end you are telling them that we are just friends, that too is cheating. You are not cheating on a third person, but you are cheating with their hopes. You yourself know at your heart that okay, this is wrong, that is cheating. Only to cater to your inner self that okay, this is not cheating. आजकल की जो movies है, they have characterized extramarital affairs, physical attraction so easily that we end up thinking that okay, this is not cheating, this is what I wanted and I am not getting it with this person, so I'll go to this person and मुझे इसमें जो खराबी लगे मैं इसके पास चल जाऊंगी और मुझे इस पे जो खराब लगे मैं इसके पास चल जाऊंगी. That is not done. It is literal cheating. Clear your line of what cheating is and what cheating is not. Just come out of your bubble and thinking that okay, this is fine, this is fine. Physical relationship with anybody is not fine. जहाँ पे आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, आपको अपने स्टडीज पे फोकस करना चाहिए, you are focusing on physical attraction. अपना जो कॉन्सेप्ट है ना उसको वापस से रिकॉन्फ़िगर करो, रीसेट करो अपने ब्रेन में. You need that a lot. Little patience, the swipe culture, Tinder, Bumble और पता नहीं, मेरे को तो ये दोनों का ही नाम पता है, ज़्यादा नहीं पता. You are going on a date like a normal friend, but उसके बाद you end up doing something bad, something wrong. एंड ये जो बॉडी काउंट वाला जो चीज़ है ये सब तो पेशेंस का ही अभाव दिखा रहा है. इफ़ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, what else are you thinking you will control in your life? If you are not able to control your inner emotions और आपको पता ही नहीं लग रहा है ये सही है ये गलत है, तो आप फिर लाइफ में और क्या ही कंट्रोल कर पाओगे. आई डोंट सी अ पॉइंट ऑफ यू स्टडिंग ऑल्सो, आई डोंट सी अ पॉइंट ऑफ यू गोइंग टू कॉलेज ऑल्सो, जब आपको इतना ही नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ पे मुझे अपने आप को रोकना है, कहाँ पे मुझे अपने आप को नहीं रोकना है. सो या ये lack of patience, having too much option, the moment an argument happens, divorce rates, you have seen that divorce rates of marriages are going so high up. It's not because girls are becoming independent, it's because girls who are becoming independent think, and guys who are getting into marriages, guys have a patriarchal mindset now also. Some guys, I'm not saying about all, and girls who are becoming independent as a first person in their bloodline, they have a different mindset. So these both, when they come together and they have a fight, girls thinks that okay, I'm earning, I can do nicely, and they end up divorcing, and guys feel that okay, I will also end up divorcing, I also don't need you. So ये and adjustments have become low, which is कभी कभी तो ये जस्टिफाइड भी है, बट कभी कभी ये फालतू की चीज़ों में भी डिवोर्स हो जाता है, जो बाद में लोग फिर सोचते हैं यार इतनी तो बड़ी बात भी नहीं थी. छोटे छोटे बातों पे वी एंड अप लूजिंग आवर टेम्पर एंड वी एंड अप डिवोर्सिंग.